आचार्यों ने जब इस चरित्रहीन महिला की कथा सुनाई है और उसका परिणाम बताया है, उसके कारण चंचला घबरा करके भगत बन गई। क्यों? डर बिना प्रीत न होए। बिना डर के प्रीत नहीं होती परमात्मा से, यह ध्यान रखो। जितना भी पूजा पाठ अनुष्ठान दुनिया में चल रहा है वो सब डर के कारण ही चल रहा है। आदमी जब डरता नहीं है तो पूजा पाठ भी करता नहीं है। डर बहुत कुछ करवाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि डरो। जैसे यज्ञ हो, कथा हो, दान हो, सेवा हो, तीर्थ हो, आपसे भजन हो, ध्यान हो, जाप हो, नाम स्मरण हो, सेवा हो, अगर ये डरने से ही होता है तो चलेगा। डर के भी सत्कर्म हो जाए, कल्याण हो जाएगा, पथ प्रदर्शित हो जाएगा। सौनक जी ने प्रश्न किया, हे सदगुरुदेव, हे कृपालु, दया करो, चंचला का क्या हुआ कहिए। तो कहा, चंचला को आचार्यों ने दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया, उसका नया जन्म कर दिया। और कैसा जन्म कर दिया? श्रोता बना दिया उसे कथा का। श्रोता बनने के बाद में 7वें दिन चंचला को 7 दिन की कथा सुनकर 7वें दिन कथा को सुनते ही मृत्यु हो गई चंचला की। और चंचला का जब मरण हो गया बंधुओं, तो चंचला कहां चली गई? तो कहा, भगवान शिव के लोग कैलाश में जाकर पार्वती माता की सखी बन गई। वो ऐसा जन्म मिला उसे कथा सुनकर। सखी, पार्वती की सखी। कमाल की तपस्या है कथा में, शिव में, शिव पुराण में ये तपस्या है महाराज। 7 दिन की कथा सुनकर के चंचला जैसी दुष्ट स्त्री पार्वती की सखी बनकर के पार्वती के महल में सेवा करने लग गई महाराज। ऐसा अवतार हुआ उसका, ऐसा जन्म मिला उसे। कथा सुनते ही उसके पापों का सर्वदा नाश हो गया। पार्वती जी ने देखा कि ऐसी पापनी स्त्री जिसका संसार में कोई सम्मान नहीं था और मेरे घर में आकर मेरी सखी बनकर मेरी बराबर में बैठकर भी इसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, इसके चेहरे पर आनंद नहीं है। पूछा, अरे पागल चंचला, तू तो महापापनी है, पर मेरे पति के चरित्र श्रवण करके तेरे पाप जल गए और तू मेरी सखी बन गई। इससे तुझे कितना हर्षित और आनंदित रहना चाहिए, पर तू मुंह फुगा के बैठी है, मुंह सुजा के बैठी है, सुस्त बैठी है, क्या कारण है? तो चंचला ने कहा, हे पार्वती माता, हे जगत माता, मैं ये सोचती हूं कि जो मेरे कुकर्म थे उन कुकर्मों के कारण मुझे ऐसा दंड मिलने वाला था, पर आपकी कथा, शिव जी की कथा सुनकर मुझे आपका लोक प्राप्त हुआ। मेरा बिंदुक नाम का पति मुझसे भी ज्यादा दुष्ट पापी था, उसे तो आपकी शरणागति, आपकी कथा सुनने को मिली नहीं, उसे गुरु करने को मिला नहीं, उसे संत चरण मिले नहीं, तो वो कहां भटक रहा होगा। मैं सोचती हूं कि पत्नी सुख भोग रही और पति दुख भोग रहा है, तो पत्नी को शोभा नहीं देता, इसलिए मैं आनंदित महसूस नहीं कर रही हूं। हे मां, मेरे पति को उस पाप से मुक्त कर दो। पार्वती ने कहा, अरे तेरा पति कहां है? मैं कहां जानती हूं तेरा पति कौन है, कहां है? तो कहा, आप तो जगत माता है, आदि शक्ति है। मेरे पति जहां भी हैं, जिस योनि में है, पाप योनि में, नरक योनि में, भगवान शिव जी समर्थ है। आप उनको कहकर मेरे पति को उस नरक से मुक्त कीजिए। माता पार्वती ने अपनी सखी की बात मानकर शिव जी से कहा, भोलेनाथ, आपकी कथा सुनकर इसके पाप धुल गए और ये मेरी सखी बन गई, पर इसका पति पाप आत्मा किसी नरक में पड़ा है। आप जरा ध्यान करो, वो कहां है, किस योनि में है, ये जानना चाहती है। आप कल्पना करिए, पहले पुराने जमाने में पत्नियों का पति के साथ में कैसा रिश्ता था। यानी जिंदगी भर पति के साथ संबंध न करने वाली चंचला मरने के बाद पति के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, क्रिया कर रही है। केवल अपनी सुख में संतुष्ट न रहना, दूसरे के सुख में संतुष्ट होना परम मनुष्य का कर्तव्य है। अपने सुख में जो संतुष्ट रहता है वो मनुष्य नहीं है, जो दूसरे के सुख की कामना में संतुष्ट रहता है वो मनुष्य है। महादेव ने ध्यान लगाया, तीसरे नेत्र से देखा कि मदराचल पर्वत पर एक पीपल के पेड़ पर पिशाच की योनि में लटका हुआ है। पाप के कारण अपनी पत्नी को धोखा दिया,
पर नारियों से संबंध किया, इसके कारण पिशाच बन गया है और उसे ये दंड प्राप्त हुआ है। अब तो पार्वती कहने लगी, हे भोलेनाथ, ये सखी बनकर कैलाश में भी ये सुखी नहीं है, अपने पति के ध्यान में है, इसीलिए उस पति को मुक्त कीजिए। कैसे वो मुक्त होगा? तो आज इस कथा में आपको ये जानना है शंकर भगवान क्या कह रहे हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं, पार्वती वो मुझसे मुक्त होने वाला नहीं है, मैं उसे मुक्त नहीं कर सकता, उसे कर्म का फल भोगना पड़ेगा। पार्वती जब पीछे पड़ गई तो शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैं तो उसे मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, मैं किसी को कर्म के फल से मुक्त नहीं करता अनायास। पर हां, अगर चंचला की तरह वो मेरी कथा श्रवण कर ले तो वो मुक्त हो जाएगा उस पिशाच योनि से। अब आप कल्पना करो, शंकर भगवान जिस योनि से मुक्त नहीं कर सकते वो उस कथा योनि से मुक्त कर सकती है, तो भगवान शिव से भी महान भगवान की कथा का दर्जा दिया गया है।